नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य भूगोल विभाग SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम सौर परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। सौर परिवार अर्थात सोलर सिस्टम, सौर तंत्र या सौर मंडल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य और उसकी जो परिक्रमा करने वाले अर्थात रिवॉल्यूशन करने वाले जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, मीटियोर्स अर्थात उल्काएँ हैं, एस्टेरॉइड्स, पुच्चल तारे अर्थात कॉमेट्स तथा धूल मिट्टी से बने हुए बादल जिसे धूली मेघ भी कहते हैं, ये सब संयुक्त रूप से सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। सूर्य और इसके जितने भी सदस्य हैं उस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले हम चर्चा करेंगे कि सूर्य और उसके परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सौर मंडल का एक प्रमुख ग्रह है। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं वही पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भी वही हैं। चूँकि हमारा दूसरा टॉपिक ओरिजिन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसी से संबंधित है, अतः सौर मंडल आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे सौर मंडल की उत्पत्ति, उसी उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वही पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। जैसे कि सर्वप्रथम जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उससे संबंध में जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था वह है फ्रांसीसी विद्वान कास्टी दी बफन, जिन्होंने 1749 में अपने तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किया। कालांतर में पृथ्वी व अन्य ग्रह अर्थात सौर परिवार की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में जो भी परिकल्पना आई उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अद्वैतवादी अर्थात एक तारक परिकल्पना, दूसरा है द्वितारक परिकल्पना और तीसरी है आधुनिक सिद्धांत। अद्वैतवादी अर्थात एक तारक परिकल्पना, इसमें जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वह एक ही तारे से जो जितने भी संपूर्ण ग्रह हैं पृथ्वी संबंधित उन सब की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी परिकल्पनाएं आती हैं वह सबसे पहले है कास्टे दी बफन की पुच्छल तारा परिकल्पना, दूसरा है वायव्य राशि परिकल्पना जो कि कांट ने 1755 में दिया था, तीसरी जो परिकल्पना है वह है निहारिका परिकल्पना जो कि 1796 में लाप्लास एवं रॉस ने मिलकर के दिया था, और एक तारीख परिकल्पना की जो अंतिम परिकल्पना है वह है मीटियोर्स परिकल्पना या उल्का परिकल्पना जो कि 1919 में लोकियर ने प्रतिपादन किया था इस परिकल्पना का। दूसरा जो है वह है द्वैतवादी संकल्पना, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट या द्वितारक परिकल्पना, जैसा कि नाम से ही विदित है। द्वितारक अर्थात 2 तारों से ग्रह और समस्त जो सौर मंडल हैं उसकी उत्पत्ति को प्रमाणित किया गया है। अद्वैतवादी संकल्पना को पैतृक संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अनुसार संपूर्ण जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति में एक ही पिता तारे का योगदान है। उक्त जो दोनों मान्यता वाली जो संकल्पनाएं हैं और उनके जो प्रतिपादक हैं वह इस तरह से, पहला है चैम्बरलिन का गृहाणु परिकल्पना जो कि 1904 में दिया था चैम्बरलिन ने, दूसरी है ज्वारीय परिकल्पना जो कि जेम्स जीन्स ने 1919 और जैफरीज ने 1929 में ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर सौरमंडल की उत्पत्ति बताई। एन रसेल ने युग्म तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किया। रोजगन ने विखंडन परिकल्पना बताई। होयल एवं लिटिलटन ने नोवा तारा परिकल्पना, नोवा स्टार हाइपोथेसिस 1939 में बताई। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना जो कि ओकवेन ने प्रतिपादित की। अंतरतारक धुरी परिकल्पना एक इम्पोर्टेंट परिकल्पना है जो कि ऑटो श्मिड ने दिया इस परिकल्पना को। और अंतिम है AC बनर्जी जो कि हमारे इंडियन स्कॉलर हैं, भारतीय भूगोलवेत्ता हैं, जिन्होंने सिफिड परिकल्पना के बारे में 1942 में अपने विस्तृत विचार दिए। आधुनिक जो सिद्धांत हैं
उसमें दो सिद्धांत प्रमुख हैं। पहला है बिग बैंग सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमेंतरे ने 1894 से लेकर 96 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और दूसरे हैं वैगनर, जिन्होंने 1867 में बिग बैंग सिद्धांत के बारे में अपने विचार दिए। और जो दूसरा सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत, वह है स्फीति सिद्धांत, जो कि एलन गुथ ने 1980 में प्रतिपादित किया।